जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो हम देख रहे थे, शेयर होगी स्क्रीन सबको? जी स्टूडेंट्स, यस शेयर। यस सर, चलें शो जी, हो रही है। नेक्स्ट हम इसका क्या देख रहे, स्पोर्ट्स देख रहे थे। स्पोर्ट्स जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स जो है वो कनाडा की कौन सी है? आइस हॉकी, ठीक है। अच्छा, ये कनाडा जो है ना, इसमें वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स जो हैं वो कनाडा में पाए जाते हैं। मोस्ट ग्रेजुएटेड कंट्री, मोस्ट ग्रेजुएटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स जो हैं वो कनाडा में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसका कनाडा में ना एक रिकॉर्डेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है -81.4 डिग्री सेंटीग्रेड। वो लोएस्ट टेम्परेचर भी कहलाता है, यानी कि -84 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे एक दफा रिकॉर्ड किया गया कनाडा में, ठीक है। ये किधर लिख रहे हैं आप? ये इधर लिख रहा हूँ, -81.4 डिग्री, अब कैसे बनाए, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये जो है ना, यहाँ पे ये लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, और ये रिकॉर्ड है लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। और ये कब किस सन में रिकॉर्ड किया गया? जब पाकिस्तान बना था, इन 1947। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना, कनाडा जो है ना, उसको लेक्स की सरजमीन कहा ये जाता है। कब नहीं अब तक हुआ? नहीं, ये लोएस्ट है जी। कनाडा को जो है ना वो लेक्स की सरजमीन कहा जाता है, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक की सरजमीन किसको कहा जाता है? कनाडा को। तो द अर्थ ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है। कोई राउंड अबाउट कोई 30,000 से ज्यादा यहाँ पे लेक्स हैं। लेक्स आर मोर देन 30,000, मोर देन 30,000 लेक्स जो हैं वो कनाडा में है। 30,000, छोटी बड़ी मिला के सारी बता रहा हूँ। इसीलिए तो इन पांच को ग्रेट लेक्स कहा गया है, ये सबसे बड़ी हैं, ठीक है। तो बाकी जो कुछ छोटी हैं उनको बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पे चूंकि थोड़ी मेन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी है। तो मोर देन 30,000 लेक्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं कनाडा में, ठीक है। तो इसलिए इनको जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है विद रिस्पेक्ट टू लेक्स। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट इसमें कनाडा में आप लिख लें कि कनाडा का जो क्या नाम है, करेंसी है वो कैनेडियन डॉलर है। करेंसी पूछ ली जाती है कंट्रीज की, तो कनाडा की करेंसी जो है वो क्या है? कैनेडियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ठीक है। कैनेडियन डॉलर इज द करेंसी ऑफ कनाडा। इसके जो 1 रुपया होता है ना, इसका जो 1 डॉलर होता है ना, मैं रुपया कह रहा हूँ, 1 डॉलर जो होता है वो क्या कहलाता है? उसको लूनी बोलते हैं। ये भी एक दो पेपर्स में मैंने पढ़ा है। तो इसका जो 1 डॉलर होता है कनाडा का, उसको लूनी बोलते हैं। 1 डॉलर इज इक्वल टू लूनी। ई आई है या आई है, बदल देख लीजिएगा। 1 डॉलर जो है ये लूनी है, और 2 डॉलर क्या कहलाता है? टूनी, ठीक है, लूनी टूनी, ठीक है। 2 इज इक्वल टू टूनी। 1 डॉलर लूनी और 2 डॉलर टूनी। अच्छा जी, पॉपुलेशन वाइज वैसे कनाडा छोटा मुल्क है, पॉपुलेशन वाइज इतना बड़ा नहीं है वैसे तो। दुनिया का सबसे लार्ज, सेकंड लार्जेस्ट मुल्क है, मुल्क जो है वो कनाडा है। लेकिन पॉपुलेशन वाइज ये छोटा, कोई 38 नंबर पे जाके आता है पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। तो पॉपुलेशन वाइज इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है वैसे? नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा, वो तो हमने लिखा ही नहीं जी। फिर कनाडा ही है। कनाडा ही है। कनाडा ही है। तो चूंकि ये दुनिया का अगर सेकंड लार्जेस्ट है, तो फिर इसका मतलब है, जाहिर सी बात है, ये नॉर्थ अमेरिका का तो फर्स्ट लार्जेस्ट होगा। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री भी ये है नॉर्थ अमेरिका का, फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। किसका? नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका का ये सबसे बड़ा, बल्कि नॉर्थ अमेरिका का भी लिख लें और अमेरिकाज का भी लिख लें, यानी कि नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका,
अमेरिकाज, ठीक। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिला के हम क्या पढ़ते हैं, अमेरिका। उसके बाद नेशनल जो सिंबल है कनाडा का, वो आपको पता है मैपल लीफ है। जो मैपल लीफ होता है वो इसका नेशनल सिंबल है, ठीक है, मैपल लीफ। मैपल लीफ इज नेशनल सिंबल ऑफ कनाडा, ठीक है। मैपल लीफ जो है वो इसका नेशनल सिंबल है। अच्छा जी, उसके बाद सुपीरियर लेक जो है वो इसकी सबसे बड़ी लेक है नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। सुपीरियर लेक, दिस वन इज, जो फर्स्ट वन है ये सुपीरियर लेक है, इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, आल्सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट लेक ऑफ, क्योंकि वो लेक्स में क्वेश्चन करता है, ठीक है, तो लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, आल्सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक, यहाँ पे अब जगह नहीं रही, फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड लिख रहा हूँ मैं, फ्रेश वाटर वर्ल्ड, ठीक है, फ्रेश वाटर वर्ल्ड में फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा जी, अच्छा वैसे अगर मैंने एक और भी आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बताया था कि अगर वो ये पूछ ले कि वैसे सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो कौन सी है वर्ल्ड में सबसे बड़ी सुपीरियर। लेक कौन सी है? कैस्पियन, कैस्पियन है सर। कैस्पियन, ठीक है, तो ये मैं दूसरे कैस्पियन सी, दूसरे कलर में लिखने लगा फ्रेश हूँ। वाटर की ये। हाँ जी, वैसे अगर सुपीरियर लेक पूछे तो वो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी, ठीक है, जो है ना वो वैसे लेक से। कैस्पियन सी की लेंथ लिख ले, मैं आपको लिखवा देता हूँ। 3 लाख सॉरी, 3,71,000 जो है ना वो किलोमीटर स्क्वायर इसकी लेंथ है, 3 लाख 371। कैस्पियन सी सर। हाँ जी, कैस्पियन सी की लिखवा रहा हूँ, 371,000, 371,000 इसके लेंथ है। और ये जो सुपीरियर लेक है इसकी जो है वो आपकी 82,103 है सिर्फ, तो ढेर सारा फर्क है। सुपीरियर लेक की जो लेंथ है वो है 82,103, सर 82103 ये स्क्वायर किलोमीटर सर ये जी, माइल्स में है या किलोमीटर? किलोमीटर स्क्वायर में, दोनों किलोमीटर। ठीक है। सुपीरियर लेक जो है वो 82,103 किलोमीटर स्क्वायर है, और जो कैस्पियन सी है एक्चुअली है वो लेक ही, तो वो 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर है। क्लियर हो गया। फिर बाकी लेक्स मैंने आपको ह्यूरोन और ओंटारियो और एरी और वो मैंने आपको वैसे कल बता दी थी, ठीक है। उसके बाद ये जो दो सुपीरियर, लेक, जी जी, सुपीरियर 82,103 है ना? 82,103, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो दूसरी लेक्स हैं वो मैंने कल बता दी थी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये जो मैंने आपको दो लेक बताई है ना, आपको एरी और ओंटारियो जो लास्ट वाली हैं, ये दो मैंने मेंशन भी की थी जी कि जिनका पानी आगे लॉरेंस रिवर के जरिए किस कहाँ जा रहा है, अटलांटिक ओशन में, ठीक है, अटलांटिक। ठीक है। जी सर। अब ये जो दो लेक्स है ना आपकी एरी और ओंटारियो, ये दो लेक्स एक जगह पे ना देखने मिल रही हैं, दोनों यहाँ पे ना, दोनों यहाँ पे मिल रही हैं। अब जब ये पे यहाँ पे मिलती हैं ना तो ये गिरती हैं यहाँ पे ना एक लोकेशन में, ठीक है। और ये बड़ी प्यारी लोकेशन है जहाँ पे बड़ा शाले मारता हुआ पानी फिर लगता है, क्योंकि दोनों लेक्स का पानी, उधर से रिवर भी है ना, तो ठीक है, तो दोनों लेक्स का पानी जो है यहाँ पे बड़ा शाले मारता हुआ गिरता है। तो ये बड़ी फेमस प्लेस है टूरिज्म के हवाले से कनाडा में, ठीक है। मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ टूरिज्म इन कनाडा, इसको कहते हैं नायग्रा फॉल्स, ठीक है। ये यहाँ पे नायग्रा फॉल का अक्सर क्वेश्चन आया होता है। तो नायग्रा फॉल्स इज इन नायग्रा। कनाडा, नायग्रा फॉल्स, वो पूछता है नायग्रा फॉल कहाँ पे है, किस लेक पे है, ठीक है, नायग्रा फॉल्स, नायग्रा फॉल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। नायग्रा फॉल्स आर इन कनाडा। ये कोई बड़े फॉल्स नहीं है, यानी कि कोई वर्ल्ड के बड़े फॉल्स में से ये फॉल्स नहीं है, लेकिन चूंकि ये दो लेक्स का पानी गिर रहा है, ठीक है, और बड़े प्यारा नज़ारा देता है, ठीक है, और इसलिए ये ये फेमस किस वजह से, टूरिज्म के हवाले से, ठीक है, फेमस एज पर टूरिज्म इन कनाडा, ठीक है। तो नायग्रा फॉल्स जो है ना बड़ा मशहूर है। तो ये अगर वो लेक्स पूछे तो ये ओंटारियो और एरी के दरमियान है, ठीक है, और कंट्री पूछे तो कनाडा है, और कॉन्टिनेंट पूछे तो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर, तो ये नायग्रा फॉल जो, उसके बाद कनाडा, जी, कनाडा में जो ग्रेट लेक्स जो है ना, उसके पास जो है ना एक ग्रास लैंड है जिसको प्रेरी ग्रास लैंड बोलते हैं। यहाँ
ग्रेट लेक के पास जो है वो ग्रास लैंड है, जिसको प्रेरी ग्रास लैंड बोलते हैं। प्रेरी, प्रेरीज आर इन प्रेरी सर, कनाडा। हाँ जी, स्पेलिंग बोल दे सर। मैं लिखने लगूँ। प्रेरीज इनको बोलते हैं, ठीक है। प्रेरीज ग्रासलैंड इज इन कनाडा नियर टू ग्रेट लेक्स, ठीक है, इन कनाडा। असल में इसके जो है ना, मैं आपको बताऊं, इसके जो है ना वो 4 बड़े हिस्से हैं, ठीक है। 4 बड़े हिस्से हैं नॉर्थ अमेरिका के, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ। 4 बड़े हिस्से हैं अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के, ठीक है। पहला हिस्सा जो है वो माउंटेनियस वेस्ट कहलाता है, दिस वन। ये सारे यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये हिस्सा जो है ना माउंटेनियस वेस्ट कहलाता है। ये सारे माउंटेन्स हैं यहाँ पे ना। सर मेंशन कर दें, पता नहीं चला। क्या नहीं पता कर लो। माउंटेन इन्वेस्ट का सर। ये आपको नहीं दिख रही लाइन जो मैंने लगाई है, माउंटेन जो बनाए हैं? जी सर, नजर आ रही है ऑरेंज कलर में। हाँ, ये जो ऑरेंज कलर ये मैंने सर बनाई है भी ना, है। यही यही माउंटेनियस वेस्ट है ना। ये मैंने पहाड़ बनाए हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड के ओके सर। बड़े खतरनाक वॉल्केनोज पाए जाते हैं, आतिशफशां, ठीक है। ये जो है ना, ये यंग फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल। ये सारी ये यंग फोल्ड माउंटेन्स कहलाती हैं। यानी कि ये पहले माउंटेन्स नहीं थी, ये तो जमीन यूं जुड़ी है ना, तो ये फोल्ड होके ऊपर उभर आए हैं, ठीक है। तो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स कहलाती हैं सारी, ठीक है। वैसे तो इसमें डिफरेंट है, वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कौन कौन सी वो, क्योंकि माउंटेन्स हमने अलग करनी है ना तो उसको मैं अलग बताऊंगा। लेकिन ये यंग फोल्ड माउंटेन्स कहलाती हैं ये सारी, ठीक है। और ये इसमें बड़े एक्टिव वॉल्केनोज हैं, आतिशफशां इसमें बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनोज जो हैं। और ये पहले यंग फोल्ड क्यों कहलाती हैं, यंग कहते हैं ना जवान को, यानी कि ये पहले नहीं थी, नई जो इस तरफ है ना, ये ईस्ट की तरफ, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कहलाती हैं। यहाँ पे ओल्ड फोल्ड है, जिसको क्या कहते हैं, उसका नाम एपलिशियस माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे है एपलिशियस माउंटेन्स इस जगह पे, ठीक है। वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन, लेकिन वो बाद में करेंगे। मैं वैसे आपको एक बताऊं, आज ये यंग फोल्ड माउंटेन्स कहलाती हैं। और इसमें जो है वो अलास्का के बारे में मैंने आपको पीक लिखवाई थी, सबसे हाईएस्ट पीक क्या लिखवाई थी, अलास्का माउंटेन की। डेनाली। हाँ जी, देनाली, ठीक है, जिसको एक और नाम भी देते हैं अलास्का में, जो है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। क्लियर हो गया? तो वो भी इसी तरह और भी यहाँ पे है, वो मैं फिर आपको बाद में करवाऊंगा। तो ये जो पार्ट है ये माउंटेनियस वेस्ट कहलाता है। माउंटेनियस वेस्ट क्यों कहलाता है, वेस्ट क्यों इसको कहते हैं माउंटेनियस वेस्ट? साइड पे हैं, वेस्ट साइड पे। वेस्ट साइड पे हैं, ठीक है। चूंकि ये वेस्ट साइड पे हैं, इसलिए इनको जो है वो माउंटेनियस वेस्ट का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये जो दरमियान वाला रीजन है ना, ये आपका ग्रेट प्लेन्स कहलाता है। ये वाला जो रीजन है ना, ये यहाँ पे माउंटेन्स इतनी नहीं है, प्लेटूज हैं कुछ, लेकिन माउंटेन्स नहीं है, ये प्लेन हिस्सा है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा ना, ये प्लेन हिस्सा है, ये वाला, ये, ठीक है। ये सारा ये जो है ये ग्रेट प्लेन्स कहलाता है, ठीक है। इनको ग्रेट प्लेन्स कहते हैं, या सेंट्रल रीजन भी कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ग्रेट प्लेन्स या सेंट्रल, ये साथ लिख लें, आपने लिखना है तो सेंट्रल रीजन या ग्रेट प्लेन्स। ये यहाँ पे ये माउंटेन्स है, यहाँ पे अलास्का है, यहाँ पे फिर रॉकी माउंटेन्स आ जाती हैं, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। लेकिन अभी जस्ट आप इतना समझ, ये नीचे चलते चलते तो ये एंड तक तकरीबन ऑलमोस्ट पानामा तक ये जाती हैं माउंटेन्स, मेक्सिको तक मैक्सिमम है, फिर आगे भी थोड़ी हैं, और आगे जाके फिर यही माउंटेन्स जो है ना वो किस में मिल जाती हैं, एंडीज में, ठीक है। यही माउंटेन जो ऊपर से एक पहाड़ी सिलसिला चला आता है ना, वो एंडीज में जाके मिल जाता है, ठीक है। एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो किसकी है, वो साउथ अमेरिका की है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम वेनेजुला, वो वेनेजुला से स्टार्ट होती है, वो साउथ अमेरिका। और सबसे चलें, जब वो साउथ अमेरिका करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, वो दुनिया की सबसे बड़ी रेंज जो है वो एंडीज माउंटेन रेंज है, वो नीचे आएगी जब हम साउथ अमेरिका करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ये आपका कौन सा रीजन कहलाया, ग्रेट प्लेन्स का। ये कौन सा कहलाया, माउंटेनियस वेस्ट का। उसके बाद एक कैनेडियन शील्ड आ जाती है, थर्ड पोर्शन है। ये तीनों पोर्शन लिख लें, इनके बारे में मैंने अभी आपको डिटेल करवानी है आगे। ये तीनों, पहले नॉर्थ अमेरिका को ना 3 बड़े पोर्शंस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पोर्शन इज
माउंटेनियस वेस्ट, सेकंड पोर्शन इज ग्रेट प्लेन्स या इनको सेंट्रल रीजन कहते हैं, ग्रेट प्लेन्स या सेंट्रल रीजन, और थर्ड इज कैनेडियन शील्ड। देखिए ये एक शील्ड की तरह बनी हुई है, ठीक है, ये सारा ये जो एरिया ना ये सारा कैनेडियन शील्ड कहलाता है, ये दिस वन इज। तो ये एक्चुअली मैंने आपको, चूंकि हम कनाडा पढ़ रहे हैं, मैंने आपको कैनेडियन शील्ड के बारे में बताना था। तो ये कैनेडियन शील्ड जो है ये वाला, इसका एरिया किस साइड पे और किस ओशन को लग रहा है, अटलांटिक ओशन को लग रहा है फ्रॉम द ईस्ट, और फ्रॉम द नॉर्थ जो है ये आर्कटिक ओशन को लग रहा है, ठीक है, समझ आ गए, ये पैसिफिक ओशन को नहीं लग रहा, ठीक है। तो आर्कटिक ओशन को फ्रॉम द नॉर्थ और ईस्ट से जो है ये अटलांटिक ओशन को लग रहा है, ये कैनेडियन शील्ड का एरिया है ये सारा, दिस वन इज कैनेडियन शील्ड, ठीक है। और चौथा जो रीजन कहलाता है वो ये नीचे वाला रीजन है, दिस वन, इसको मैं और कलर में लिखता हूँ। ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला सारा ये रीजन, यहाँ पे एप्लिशियस माउंटेन्स भी हैं इस जगह पे ना, यहाँ पे भी माउंटेन्स हैं जो कि एप्लिशियस कहलाती हैं, ये जो है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा, अभी आपने परेशान नहीं होना, जस्ट मैं आपको रीजन्स बता रहा हूँ। ये वाला जो रीजन है ये सारा कौन सा कहलाता है, ये ईस्ट रीजन कहलाता है, चूंकि ईस्ट की तरफ है तो ईस्टर्न रीजन भी इसको बोलते हैं, ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो ये सारा इस तरफ वाला रीजन जो है वो ईस्टर्न रीजन कहलाता है। तो नॉर्थ अमेरिका को बेसिकली जो जियोग्राफिकली है, ठीक है, ये जो फिजिकली आप कह सकते हैं, फिजिकली 4 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे कौन सा, माउंटेनियस वेस्ट, नंबर 2 ग्रेट प्लेन्स, ठीक है, नंबर 3 कैनेडियन शील्ड, एंड नंबर 4 ईस्टर्न रीजन। क्लियर हो गया सबको? ईस्टर्न रीजन, ठीक हो गया। तो इनके बारे में डिटेल जो है वो अब हम कल करेंगे, जब साथ में साउथ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स भी पढ़ेंगे, कुछ अभी नॉर्थ अमेरिका, सॉरी कनाडा की भी बातें रहती हैं, उसको मिला के साउथ अमेरिका के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अब 9 हो गए, तो इसको यहाँ पे बाइंड अप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सबको आज का लेक्चर? अब यहाँ पे स्पेस भी बाकी नहीं है। जी स्टूडेंट्स, Yes, क्लियर हो sir. गया सब? चलें, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है इम्पोर्टेंट? जी स्टूडेंट को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट? चलें, लगता है सबको क्लियर हो गया। सर ये आपने इसकी सिंबल बताई थी, उसका नाम क्या बताया था? किसके सिंबल? लीफ, मैपल लीफ, कनाडा की वो पत्ता नहीं होता सर, जो आप वो बता दो। आजकल बल्कि एक सीमट का नाम भी है शायद, सीमट की बोरी, बोरीज, ठीक है, मैपल लीफ जिसको बोलते हैं, उस पे पत्ता बना होता है। वो जो है ये इसका सिंबल है। चलें, ओके स्टूडेंट्स, फिर अल्लाह हाफ़िज़। और बाकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो मैंने आपको पहले बताया था कि इस सेशन में आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होंगी, आपने लाइव जो है वो लेना है। और दूसरा, 1 मिनट होल्ड करें, मुझे अटेंडेंस नहीं याद रही। ये अभी 1-2 दिन में आप देखेंगे जो स्टूडेंट्स नई क्लासेस ले रहे वो आउट कर दिए जाएंगे, और उनकी जगह नए स्टूडेंट्स जो हैं वो इन कर दिए जाएंगे। बेशक आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, लेकिन आपने क्लासेस जो हैं वो रेगुलर लेनी है। अगर किसी की कोई मजबूरी है तो वो मुझे इन्फॉर्म करके छुट्टी कर सकता है, अदरवाइज नहीं। इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। चलें, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। लव इज